अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तानीज़ वर्ल्ड। मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। नहीं, ये रोज़ा नहीं खुल गया है। कहीं आप समझ रहे हो कि आज मैंने व्लॉग भाई रोज़ा खोल के स्टार्ट किया है। नहीं, ये हो रही है सहरी। सहरी में अंडा और पराठा ये सब खाया जाता है ना। इफ्तार के टाइम कौन खाएगा ये सब। पता तो वैसे आपको चल ही गया होगा, इसमें से कुछ भी घर में नहीं बना है, सब बाहर से आया है। चिकन का सालन मंगाया था, पराठे। वैसे इन पराठों से मेरी ख़ास कोई मेमोरीज़ वापस हैं। एक्चुअली जब पापा यहीं होते थे तो हम सब बचपन में यही पराठे खाते थे, पठान के पराठे। इस पर कभी बटर लगा लेते थे और इसे यहाँ एक लबन मिलती है लस्सी, जो कि फीकी लस्सी होती है, उसके साथ फिर हम ये खाते थे स्कूल से आके, तो बड़े मज़े के लगते थे। Did you notice something? Yeah. What? Tell what? What did you notice? I'm to just lie down. No, but what is new? Toilet. Okay, what is new in your bed? This bed sheet. Bed sheet? Yes. You like it? Yeah. Now don't cut the pillow. ये छोटी सी है मगर अपनी हर चीज़ नोट करती है। मैं कुछ भी नया बिछाती हूँ या कुछ भी तो फ़ौरन नोट कर लेती है। तो उसको ये बेडशीट मैंने बिछाई थी तो फ़ौरन कह रही थी ये न्यू बेडशीट है। तो यहाँ मैं शानज़े का टिफ़िन बॉक्स बना रही थी। ये टिफ़िन बॉक्स बनाते हुए बस मेरी दुआ यही होती रहती है कि शानज़े इसको ख़त्म करके आए। सीरियसली बोल रही हूँ, बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि शानज़े इसको फिनिश करके आती है, वरना अक्सर बचा के कह रही हूँ बचा के लाती है। जबकि आप देख ही रहे हैं इसमें है ही क्या, कुछ भी नहीं है। और बस मैं भी तैयार होके ऑफिस के लिए निकल गई थी। मुंह मेरा इसलिए बना हुआ है क्योंकि नींद आ रही थी। भाई एक तो मैं सोचती हूँ गलती भी मेरी होती है और ऊपर से गुस्सा भी मुझे ही आ रहा होता है। देर से सोऊंगी तो ऑब्वियसली नींद तो आएगी। अच्छा हाँ, ये ग्रोसरी दिखाना मैं आपको भूल गई थी। कुछ अहम चीज़ें जो मैं ज़रूर लेती हूँ। ये लबेलो जो है लिप्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है, आप लोग भी ये ले लिया करें। एंड हाँ, असील घी तो हमारे यहाँ ना, मतलब खैर बचपन में तो कोई और आता था। जब भी मैं घी को देखती हूँ ना मेरे दिमाग में वही आ जाता है, अम्मा तलो में पकाओ हमको सेहतमंद बनाओ। वो मतलब वो जो ऐड है ना आज तक मेरे जहन में। अच्छा यार, ये जो मैंने अभी आपको एलोकोज़ाई की ग्रीन टी दिखाई है ना, पोमोग्रेनेट इसका जो फ्लेवर है, ये ज़रूर ट्राई करिएगा। इतना मज़े का फ्लेवर है इसका, आपको बड़ी पसंद आएगी। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। एंड आज मैं जब ऑफिस आई हूँ ना तो मैं बड़ी एक्टिव हो रही थी। मुझे ये हो रहा था कि यार मुझे तो बड़ी नींद आनी चाहिए, मगर नहीं। कभी कभी ना आप कम सोते हो मगर आप एक्टिव हो जाते हो, तो वही आज मेरे साथ हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी घर की सफाई करी एंड उसके बाद घर में लुबान लगाया। फिर अजान के टाइम ना अफ्तारी में मसरूफ़ होती हूँ तो ये नहीं हो पाता, तो जल्दी से पूरे घर में लुबान की वो धुनी नहीं होती वो दी। और उसके बाद मैं किचन में घुसी और किचन में भी आज मैंने धड़ पर सारी जल्दी जल्दी से चीज़ें की थी। दिल्ली में सोच लिया था कि बिरयानी बनाऊंगी भाई आज तो बिरयानी की चीज़ें कटिंग वटिंग करके, फ्रूट चाट की, जूसेस भी मेरे बन चुके थे। तो आज ज़रा मैं एक्टिव बनी हुई थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये जो लेमन ट्रे आप देख रहे हैं ना, ये मैंने ख़ास मंगाई थी ऑनलाइन और इसमें इतने अच्छे से लेमन रखे जाते हैं। वैसे तो आप अंडे भी रख सकते हैं मगर लेमन ज़्यादा अच्छे से आ जाते हैं। हाँ, ये जो मिर्चें भाई, इनकी खासियत ये है कि हम ख़ास पाकिस्तानी ग्रोसरी से लाते हैं, बिकॉज ये छोटी छोटी होती हैं, मोटी मोटी, और खाने में भी बड़ा मज़ा देती हैं। तो ये वरना बाकी जो मिलती है ना वो बड़ी पतली पतली सी होती हैं। अच्छा, मेरे रायते में जब तक ये कद्दूकश हुआ हुआ खीरा ना डाले ना मुझे मज़ा ही नहीं आता। और हरा धनिया, पुदीना, मिर्चे, मतलब इसके साथ सही मज़ा आता है। और बिरयानी के साथ तो मैं अक्सर ये वाला रायता ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ ऑलमोस्ट सारा सामान जल्दी जल्दी मैं रेडी कर रही थी। मैंने इसका बिरयानी का मसाला भी बना लिया था और उसके बाद फ्रूट चाट भी जल्दी से रेडी कर ली थी। मैं चाह रही थी कि सब काम करके ना मैं शावर लूँ और फिर आराम से बैठ के इफ्तारी करूँ। तो आज देखा हमने, मेरी टाइमिंग कितनी परफेक्ट चल रही थी। यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह बिरयानी रेडी हो चुकी थी और बस अब अजान भी थोड़ी देर में होने वाली थी।
तो ये इफ्तार की टेबल माशाल्लाह रेडी हो चुकी थी। और हाँ, मैं इतनी कुछ इफ्तारी में नहीं रखती जब अकेले होती हूँ। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, अगर मैं पूरी टेबल भर लूँगी और उसमें से खाऊंगी सिर्फ 2-3 चीज़ें, तो इस तरह खाने का ज़िया होगा। और ये अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि खाना फेंकना और ये सब करना बहुत बुरी बात होती है। तो अल्लाह भी इससे नाराज़ होता है। तो कोशिश क्या करें, बेशक कम चीज़ें रखें, मगर इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि आप उसे खा के ख़त्म कर दें, बिल्कुल ज़ाया ना करें। और शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसमें बर्तन ना हो इफ्तार के बाद। ये तो आप मेरा लास्ट बर्तन देख रहे हैं, मतलब ये जब पतीलियाँ बस एंड में फिर मैं धो रही थी, वरना कितने मैं ऐसे धो चुकी हूँ। फिर खाना डब्बों में भर के रखा, क्योंकि पतीलियाँ तो फ्रिज में रखने से रहे। एंड फिर आराम से मैंने अपनी फ्रूट चाट खाई, क्योंकि फ्रूट चाट खाने का तभी मज़ा है जब घर के सारे काम हो चुके हों। उसके बाद बस मैं फिर सोने चली गई थी। और आप ज़रा फिर से ना टाइम देख लेगा, 2:30 इस वक्त हो रहे हैं मुझे ये व्लॉग एडिट करते करते। लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करना बनता है ना। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।